दर्शकों, मेरा नाम मानसी शाहानी है और मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आज का होगा। वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट चैट। तो ये क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। पर पहले उसके पहले जो ये वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है एक कंपनी जिसका नाम है सिनर्जेटिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी के द्वारा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ये विषय के ऊपर आज जानेंगे। तो अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस और छोटे छोटे विषयों के बारे में जानना है, जैसे कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और को पायलट हो, या दूसरे इत्यादि विषय पर जो हाल ही में बहुत मशहूर होते हैं, आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे जाइए, हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी लेटेस्ट विषय है उसके ऊपर वीडियो, उसके ऊपर चर्चा आपको। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हम टॉपिक है या विषय है को पायलट चैट, वो क्या है पहले समझते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आज हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि आजकल भले ही कोई भी इंसान है, वो आजकल बहुत क्या बोलते हैं, अब डेटा पे काम या फिर बहुत डेटा पे काम करता है, या बहुत आजकल उसने सुना होगा जब से चैट जीपीटी आया है तब से एआई में एक नई दुनिया ही बन गई है, जहाँ जो जिसको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं पता, ज्यादा कोडिंग नहीं आता, या उस पे वो काम भी नहीं किया है, पर वो एआई यूज कर सकता है। जिसको पहले तो चैट जीपीटी ने बहुत ही मशहूर बना दिया 2022 में, पर उसके बाद बहुत सारे कंपनीज ने जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने वो तकनीक अपनाई, और उसी के जैसे हमें बहुत सारे एआई टूल्स या एआई को यूज करने के लिए बहुत सारे टूल्स दे दिए, औजार दे दिए। तो भले ही आपको अगर टेक्निकल नॉलेज ना हो, आप कोडिंग नहीं करके, आप कंप्यूटर कभी सीखे नहीं, पर आपको एआई का इस्तेमाल करना है, उसकी मदद चाहिए, तो आप फिर भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक चर्चा चल रही है या बातचीत चल रही है, तो हम कैसे अपने दोस्त के साथ या रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं, मान लो आपको वैसे ही बात करनी है और आपका काम करवा लेना है। जैसे अभी किसी को एक असिस्टेंट होता है कि वो ये काम कर लेगा, फ्लाइट बुक कर देगा मेरे लिए, बस की टिकट बुक कर देगा, एक जो भी काम है वो असिस्टेंट को आप कभी कभी बता देते हो या खुद कर देते हो। ठीक है, मान लो आपको वो करना है, आपको मदद चाहिए आपके कोई काम में, पर आपको ज्यादा कोडिंग नहीं आता, या आपको वो चीज कैसे वापन ये यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है, आपको नहीं आती, पर आपको एक एक है कि आप बातचीत कर सकते हैं, तो आप एक हिंदी भाषा में बातचीत कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास एक इंसान होता है, आप उसको कैसे क्या चीजें आपको चाहिए, आप उसका एक लिस्ट या इंस्ट्रक्शंस जैसे बोलते हैं, वो आप देते हैं और वो काम कर देता है, राइट। मान लो एक इंसान की जगह हम एक मशीन को डाल दें और वो मशीन हमारा सब काम कर दे, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो मशीन है वो आजकल हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, फिर गूगल का जेमिनाई आ गया, और वैसे ही एक मशीन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट चैट। तो वो है क्या बेसिकली, वो है जो हमारा असिस्टेंट जैसा काम करता है। हम उससे जैसे दोस्त या रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, हमारी सरल हिंदी भाषा यूज करके या इस्तेमाल करके, जैसे इंग्लिश भी हो गया या कोई अलग भाषा हो गई, गुजराती में हो गया या मलयाली हो गया, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, या कोई फॉरेन लैंग्वेज है जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, उस कोई भी लैंग्वेज में हमसे बात कर सकता है। तो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती पर मुझे फिर भी मेरा काम करवाना है, ईमेल लिखना है किसी को,
ऐसे लिखना है, या मुझे या जो भी काम है और आपको वो रीजनल लैंग्वेज में चाहिए तो वो आप कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप हिंदी से कैसे, या हिंदी में हम जानेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। तो अभी जैसे नाम है M365 को पायलट, तो ये ऐसा एक टूल है जो आप सिर्फ अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके, आप एक कंपनी, जैसे मेरी कंपनी है सिनोजेटिक्स, तो मैं सिनोजेटिक्स के लिए काम करती हूँ। तो मान लो वो कंपनी है और मुझे इंग्लिश नहीं आती या कोई अलग लैंग्वेज नहीं आती, पर मुझे हिंदी आती है। पर मुझे वो यूज करना है, मुझे ईमेल बनाना है, मुझे कोई कंटेंट डेवलप करना है, एजेंडा बनाना है, कोई मीटिंग प्लान करनी है, ये सब मुझे काम अगर करने हैं, पर मुझे इंग्लिश में नहीं आते, पर मुझे वो इंग्लिश में ड्राफ्ट करके चाहिए, मुझे हिंदी आती है अच्छे से लिखना, तो मैं हिंदी लिखूंगी और मैं चाहूंगी कि वो जो एआई है या वो जो असिस्टेंट है मेरा, वो मुझे इंग्लिश में अच्छे से ड्राफ्ट करके दे। तो हम ये M365 को पायलट यूज कर सकते हैं। तो हमें अगर कोई काम करना है, जैसे कि लिखना है या ईमेल ड्राफ्ट करना है या कुछ भी कोड भी लिखना है, अगर आपको कोडिंग भी नहीं आती, आपको पता है कि आपको कोड कौन सा चाहिए, अगर आप वो लिख दो, आपको क्या चाहिए इंस्ट्रक्शन दे दो उसको, जैसे हम एक इंस्ट्रक्शन, अभी हम मुझे माफ कीजिए, मुझे हिंदी उसका शब्द नहीं याद आ रहा, पर हम जैसे एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर आपको वो देना है तो आप ये सिस्टम को दे सकते हैं। तो वही होता है को पायलट चैट। जो को पायलट, जैसे कि कोई प्लेन चलाता है, तो प्लेन में एक पायलट रहता है, पायलट को मदद करने के लिए उसको एक्चुअली फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं, पर उसको कभी कभी को पायलट भी बोल सकता है। तो अगर पायलट की जगह वो प्लेन चलाए, ओके, तो वो असिस्टेंट है वो पायलट के लिए। तो वैसे ही हमारे लिए ये एक असिस्टेंट है जो हमारी चीजें करेगा और उसको जल्दी करेगा और बहुत आसानी से करेगा, जैसे कि हम लोग उससे बातचीत कर रहे हैं वैसे ही वो हमारे लिए काम करेगा। तो इसको हम बोलेंगे को पायलट चैट। तो यहाँ पे को पायलट के दो प्रकार होते हैं। पहला पहला होता है जो मुफ्त का होता है, जो अगर आप कोई भी एंटरप्राइज में जाते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट या पहले से ही मिल जाता है, आपको उसको खरीदना नहीं पड़ता। पर खरीद अगर आप फ्री या मुफ्त वाला उसका प्रकार यूज करेंगे तो वो बहुत सारे चीजें नहीं देता, बहुत सारे चीजें हम उसकी एक क्या बोलते हैं, एक उसका एक दायरे में ही उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको और आगे इस और उसकी जो अ, क्षमता है वो हम नहीं यूज कर सकते, हमें उसको बहुत कम चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप उसको खरीद लेते हैं, ओके, आप अगर उसको खरीद लेते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या नेटफ्लिक्स पे जाते हैं या अमेजोन पे जाते हैं, तो हम अगर फ्री में कुछ देखें तो हमें पता है कि वो हमें एड्स आएंगी, बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, बहुत सारे चीजें हर बार खरीदने पड़ेंगे, सब शोज हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आप फ्री में यूज करें तो आपको सब कुछ तो नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए पे करना, आई मीन उसको खरीदना तो पड़ेगा, उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे। तो वही है, तो यहाँ दो प्रकार है, पर हम लोग देखेंगे कि हम मुफ्त वाला जो प्रकार है वो कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप कोई एंटरप्राइज में या पहले ही एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पहले तो आपको वो एक ईमेल लगेगा, आपका कंपनी का एक ईमेल लगेगा, ताकि आप को पायलट यूज कर सको, क्योंकि उसका नाम ही M365 है, जो आप को आपके कंपनी में ही मिलता है। तो आपको एक कंपनी का पहले तो हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको एक कंपनी में आपको एक ईमेल मिलेगा, वो आपको यूज करना है, और वो एक बार आपको मिल जाए तो आप ये को पायलट का जो फ्री वाला प्रकार है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक तो आपके कंपनी के अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं, एक सीधा सा एक पोर्टल दिया है उन्होंने जिसका नाम है M365copilot.com, या फिर आप एज ब्राउजर पे जाके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर
आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट M365 के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो आप वो उसमें भी आप को पायलट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अपना नया टूल या नया सर्विस लॉन्च करता है या रिलीज करता है, वो आप उसमें आपको हमेशा एक को पायलट का को पायलट ये जो सुविधा है वो आपको जरूर मिलेगी। तो ये सारी जगह पे आप कोपायलट यूज कर सकते हैं, कोपायलट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोपायलट को यूज करना स्टार्ट करना है, उसकी शुरुआत करनी है, तो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें 3 विभाजन है उसको यूज करने के लिए। तो पहला सबसे महत्व का चीज जो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, ये जो है एआई है, ओके, ये एआई है, ये आपकी मदद करने आया है, और ये आपके दोस्त या रिश्तेदार जैसा है, बस इंसान नहीं है, एक मशीन है, एक कंप्यूटर को डाल दिया है और आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आप उससे वार्तालाप कर रहे हैं। हम तो पहली चीज आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी इसको, क्योंकि आपको उसको आपका काम क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आपको ईमेल लिखना है, आपको एजेंडा बनाना है, वो आपको उसको बताना पड़ेगा। जैसे हम अपने असिस्टेंट को बताते हैं या दोस्त को बताते हैं या मम्मी पापा को बताते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो आप एक सरल भाषा में उसको बताते हैं, उसको एक कॉन्वर्स आई मीन क्या बोलते हैं, एक बातचीत या वार्तालाप के हिसाब से आपके साथ एक सिंपल सरल भाषा में बता देते हैं। तो वही चीज आपको पहले वो मशीन को देनी होगी, वो को पायलट को देनी होगी, और उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट है क्या? प्रॉम्प्ट एक जरिया है जिससे हम वो को पायलट से बातचीत कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि अगर मुझे क्या चाहिए, मेरा ये काम है, मुझे ये चाहिए, मुझे आप ऐसे बना के दो, मुझे ईमेल चाहिए, जो भी है, आप उसको एक आइडिया दे रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। तो पहली चीज वो ही आपको करनी पड़ेगी। फिर आप एक बार उसको बता दिया कि आपको क्या चाहिए, आप उसको फिर कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि देखो, क्योंकि वो मशीन है, उसको वो हमेशा सीखते रहता है। जैसे कि हम लोग भी, अगर आपको किसी एक काम बताना है किसी को, तो आप एक बार उसको करके दिखाएंगे, उसको एक एग्जाम्पल दिखाएंगे कैसे कि कैसे वो किया जाता है, राइट। तो आप भी इधर वो कर सकते हैं कि आप उसको बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। एक अगर आप उसको एक एग्जाम्पल दे दे कि देखो ऐसे दिखना चाहिए, वो ऐसे किया जाता है, तो वो और बेहतर आपको उसका उत्तर दे सकता है। उत्तर मतलब जो आप भी, क्योंकि ये कैसा है कि आप एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट मतलब क्या, एक एक प्रश्न ही पूछ रहे हैं आप उसको, आप एक उसको प्रश्न बता रहे हैं और आपके प्रश्न के हिसाब से वो आपको एक उत्तर देगा। तो आप जैसे वो प्रश्न को बराबर से लगा देते, बना देते हैं, अगर आप उसमें, अगर आप वो एक इंसान के साथ भी अप्लाई होता है, अगर आप उसको एक बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दे देंगे जो उसको समझेगा ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो उसको बात पता ही नहीं, पर उसको वो काम करना है उसके इससे, तो वो ऑफ कोर्स वो समझेगा नहीं, वो टाइम लगेगा समझने। तो इसीलिए यहाँ पे जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो सबसे महत्व होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप कितना सरल, कितने कम कितने आसान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इधर इधर यूज होता है। तो ये पहले, ये 3 स्टेप्स है, 3 विभाजन है इसके। जैसे आपको अगर यूज करना है, अगर मान लो अभी अब जब कोई आपके फ्रेंड के साथ या रिश्तेदार के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे वो एक प्रश्न पे प्रश्न, या आप आप एक वो बातचीत बढ़ा देते हैं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप आंसर दे देते हो, फिर उसके उस हिसाब से भी एक और प्रश्न आ जाता है, फिर आपको वापस आंसर देना पड़ता है। एक डिबेट सा, एक सॉर्ट ऑफ वार्तालाप हो जाता है, राइट। तो अगर वो आपको कंटिन्यू रखना है, आपको, आप खुश नहीं हो जो उसने उत्तर दिया है, आपको और क्लैरिटी चाहिए,
तो आप उसको एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, एक और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन, मतलब बातचीत को आगे बढ़ाना। हाँ, तो इसको ऐसे हम को पायलट को यूज करेंगे। पर अभी हम देखेंगे, अगर हम को पायलट यूज कर रहे हैं तो हमें अपना डेटा देना पड़ता है। डेटा हमारा इस्तेमाल, हमारा डेटा मतलब क्या, हमारी जो जानकारी है, जैसे कि मेरा नाम, ईमेल इत्यादि चीजें, कंपनी का जो भी डेटा है, कंपनी के जो भी कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें देना पड़ता है। कोई भी टूल हो, कोई भी एआई का टूल हो, तो चैट कोपायलट में भी वही होता है। तो यहाँ अभी हम हमारा पर्सनल डेटा दे रहे हैं, जो हमारा व्यक्तिगत डेटा है, राइट। तो उसको हमें तो सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आजकल बहुत सुनते हैं स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे ये एआई के चक्कर में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, हमारा डेटा कहाँ भी कहीं पे भी यूज हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपके डेटा के सुरक्षित होने का ख्याल रखा जाता है, जिससे एक प्रोटोकॉल दिया गया है, जिसके लिए एक महत्व, अम, हाँ, जिसे सुरक्षित और प्राइवेट रखने का की जिम्मेदारी ली है कोपायलट ने। और वो करता है एक प्रोटोकॉल से, जिसका नाम है एंटरप्राइज डेटा प्रोटेक्शन, को सुरक्षित, और ताकि वो किसी गलत हाथ में ना पड़े, उसका वो ध्यान रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जहाँ पे यूज होता है। अभी हम एक अभी मैंने जैसे बोला कि अगर हमें कोपायलट यूज करना है, तो उसके लिए हमें एक बहुत महत्व की चीज होती है, वो है प्रॉम्प्ट। और जैसे आप वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वैसे ही आपका उत्तर को पायलट से आएगा, जो आपको हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपको जो प्रॉम्प्ट है, वो आपको एक सरल या सरल भाषा में लिखनी पड़ती है। तो वो कैसे लिखे, ये हम अभी सीखेंगे। तो अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है, तो उसके लिए जैसे खाने में हम कोई भी चीज ना डाले, तो कैसे खाना अच्छा नहीं लगता, नमक भूल गए, मसाले भूल गए, राइट, सब्जी ऐसे नहीं काटी, कम तेल में बना दी, तो वो कैसे अच्छा लगता है, स्वाद आता है उसमें। वही चीज हमें वो प्रॉम्प्ट में डालनी है। तो अगर हमें अपना प्रॉम्प्ट अच्छा बनाना है, तो ये चार चीजें जो आप देख रहे हैं, ये उसको बहुत बेहतरीन बनाएगा, और आपको जो रिस्पॉन्स या आपको जो उत्तर क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड है, वो आपको मिलेगा। तो पहला इंग्रेडिएंट जो आपको याद रखना पड़ेगा जब आप भी कोपायलट यूज करो, वो है कॉन्टेक्स्ट, कि आपको क्यों चाहिए ये किसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या बोलते हैं, ये करने, ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इसका क्या यूज है, इसको आपको बताना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या, मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ। मान लो आप एचआर टीम में हो, एचआर मैनेजर हो आप, और आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। अभी मार्च आएगा, 8 मार्च, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो अगर आपको वो यूज करना है, तो एक ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि आप आपके जो भी महिला काम करते हैं, उनको आपको एक पार्टी देनी है या एक इवेंट करना है उनके लिए, तो आपको एक, मान लो एक इवेंट, एक इनविटेशन भेजना है, एक न्योता भेजना है उनको। तो वो कैसे आप लिखोगे, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए। तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला इंग्रेडिएंट। अभी इसके बाद आपको इसका अल्टीमेट क्या बोलते हैं, गोल क्या है, कि ये आपको एग्जैक्ट इससे क्या आपको आवश्यकता है। कि आपको ईमेल चाहिए, ऐसे चाहिए, आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पीडीएफ में चाहिए, आपको चाहिए किस में, आपको वो कोपायलट को बताना पड़ेगा कि आपकी इच्छा क्या है, कि आपकी फाइनल इच्छा क्या है, क्या उससे आपको प्राप्त होना है, क्या वो आपको देना चाहिए। तो वो ये गोल के माध्यम से आप देते हैं, जो जैसे कि इंग्लिश में गोल मतलब आपका जो हमारी जो इच्छा होती है, जो हमें
पूर्ण करनी होती है, तो वो आपको इच्छा उसको बतानी पड़ेगी। और वो आप कर सकते हैं गोल के माध्यम से। तो आपको एक गोल देना पड़ेगा उसको कि मुझे एक, अभी जैसे कि हम लोग ने एचआर वाला एग्जाम्पल लिया, तो मुझे उसको एक इनविटेशन के माध्यम से, मुझे एक चाहिए इनविटेशन, एक न्योता तैयार करना है। तो न्योता तैयार करना एक मेरा गोल हो गया, मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे एक इवेंट करना है विमेन्स डे पे। तो वो मुझे उसके लिए जो ऑफिस में मेरी महिला काम करती है उनको न्योता भेजना है। तो न्योता बनाना मेरा ये गोल है, मेरी इच्छा है इस प्रॉम्प्ट के माध्यम से। तो वो प्रॉम्प्ट अगर ये डाल दे तो आपका प्रॉम्प्ट अच्छा बनेगा, और आपको जो अ, आपकी जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो उसको उत्तर देना है, वो आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है। तो वो हम गोल में डाल देंगे। और आप अगर उसको कुछ एग्जाम्पल दे दो, मान लो आपने पहले भी एक इवेंट किया था, वुमेन्स डे के लिए नहीं किया था, पर कोई और इवेंट आ गया था, अभी 26 जनवरी आके गई, ओके, या फिर हर फ्राइडे आप कुछ इवेंट करते हैं, तो आपको उसके लिए, मान लो आपने पहले ही एक इनविटेशन या न्योता का एक स्ट्रक्चर बना के रखा था, एक आपने उसको एक बना के रखा था, तो अगर आप वो प्रॉम्प्ट में डाल दे वो एग्जाम्पल, अगर एक कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखना चाहिए, अगर आपके पास आपका एक कुछ क्या बोलते हैं, एक सेट स्टैंडर्ड होता है, अगर वो आपको यूज करना है, तो उसको बताना है कि मुझे ऐसा ही सेम टू सेम चाहिए, ऐसा चाहिए। तो आप वो सोर्स में डालेंगे कि ओके, मुझे ये जो न्योता है वो ऐसे दिखना चाहिए। जस्ट उसमें इवेंट चेंज कर दो, जो तारीख है वो बदल दो, कहाँ मैं करने वाली हूँ, कुछ गेम्स आपने प्लान किए हैं या नहीं, वो आप उसको एक वही बोल दो कि ऐसे ही फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए मेरा इनविटेशन, जस्ट तारीख, जगह, जो भी है, और वो बदल दो, और मेरे को एक न्योता तैयार करके दो। तो ये हम अगर हम डाल दे ये हमारे प्रॉम्प्ट में, तो क्या हो जाएगा कि कोपायलट को वो अक्कल आ जाएगी, वो समझ जाएगा अच्छे से। जब हम सीख भी रहे होते हैं, अगर मुझे कोई एग्जाम्पल दे दे कि ये कैसे करना है, ये ऐसे होता है, उसके लिए इतना मुझे चाहिए, तो मुझे आइडिया आ जाता है कि हाँ ठीक है, अभी मैं ये और बेहतरीन कर सकती हूँ। तो वही वो कोपायलट भी करेगा। जैसे मैंने बोला, आप एक इंसान की जगह एक सिस्टम को डाल रहे हैं, तो पर वो जस्ट वो इंसान के जैसे ही काम करे, तो हमें उसको एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। तो यही हम चीज इसमें अगर डालें, तो हमारा जो उत्तर है वो अच्छा हो जाएगा। फिर लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें डालना होता है, मसाला डालना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। अभी एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, मान लो मुझे यहाँ पे एक न्योता तैयार करना है, मेरे कंपनी में इनविटेशन भेजना है ये इवेंट के लिए। तो अभी हम ऐसे बिजनेस टोन में या बिजनेस, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, इनफॉर्मल वे में तो हम बात डाल नहीं सकते, कुछ तो फॉर्मल होना चाहिए अगर मीटिंग का एजेंडा बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक बिजनेस टोन या रिस्पेक्ट, बड़ों की इज्जत करना, इज्जत वाला जो टोन या जैसे बात करते हैं वो हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पे न्योता भेज रहे, तो न्योता एक इवेंट के लिए जो फन एंगेजिंग इवेंट रहता है, जो टीम बिल्डिंग होता है, उसके लिए होगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग प्रोफेशनल टोन तो नहीं रख सकते, थोड़ा हमें एक मजाक डालना चाहिए, या खुश होने वाला ऐसा जो भी हम टोन डाल दे, तो वो न्योता जो है वो अच्छा हो जाता है ना। प्यार से अगर उसको बना दे, तो वही हमें एक्सपेक्टेशन में डालना होता है कि आपका क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक न्योता बनाना है, पर अभी वो न्योता फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, बराबर। पर अभी यहाँ पे हम पार्टी के लिए बना रहे हैं, पार्टी के लिए हम लोग थोड़ी फॉर्मल बनाते हैं, हम लोग इनवाइट करेंगे, अच्छे से उसको सजाएंगे और भेजेंगे, तो वो हम इस एक्सपेक्टेशन में डालेंगे। तो अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दिए, तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ अच्छी से बनेगा। तो एक एक उदाहरण है यहाँ पे, कि उदाहरण है कि ये प्रॉम्प्ट कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि उनको क्यों चाहिए,
क्या करना है उससे। और फिर उन्होंने एक गोल भी डाला है उसमें कि उसका उत्तर कैसे मुझे चाहिए, समरी चाहिए, ईमेल चाहिए, ऐसे चाहिए, वो यहाँ पे एक सरल भाषा में बताया गया है। और कहाँ से उसको एक रेफरेंस या उदाहरण लेना है, और उसके हिसाब से मुझे जो प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्योंकि हम जब एग्जाम में जाते हैं तो टीचर्स क्या कैसे मार्क करते हैं, वो देखते हैं कि जो हमारा सैंपल एक आंसर होना चाहिए उसको वो उससे टटोलेंगे और फिर हमें उसके हिसाब से मार्क्स देंगे। यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर आप उसको एक मतलब आपने अगर पॉइंट्स वो डाले नहीं है, जो प्रश्न पूछा है वो पॉइंट्स नहीं डाले, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है। तो हमें ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। तो अभी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देख लेते हैं जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे और देखते हैं कि ये जो को पायलट है वो प्रॉम्प्ट इंग्लिश में अब वो समझता है कि नहीं, और मुझे उसका जो मुझे जो मेरी इच्छा है वो समझता है कि नहीं, और वैसे मुझे उसका उत्तर देता है कि नहीं, वो जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे को पायलट ओपन करके रख दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक ईमेल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे आप उसको जाके लॉग इन कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारे जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लो ये एक ऑनलाइन हो गया ये, फिर आप वर्ड में यूज कर सकते हैं, आउटलुक, टीम्स, पीपीटी, एक्सेल, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस है, प्रोडक्ट है, आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम हिंदी में इसको एक प्रॉम्प्ट दे के क्या वो समझता है और मुझे वैसा रिस्पॉन्स देता है। तो पहले तो हमें वो चार इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ेंगे कि जिससे हमें पता चले कि हम वो अच्छा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं कि नहीं। तो लिख देते हैं यहाँ पे। मान लो आप सब एचआर टीम से हैं। ठीक है। आपको एक इवेंट आ रहा है, यही इवेंट ले लेते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है 8 तारीख को। और आपको एक एक इवेंट आयोजित करना है, और उसके लिए आपको न्योते भेजने हैं। तो जितने भी महिला आपके एंटरप्राइज में या कंपनी में काम करते हैं उनको आपको भेजना है। और एक न्योता ईमेल के इसमें आपको चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम कोपायलट यूज करते हैं। तो आपको कोपायलट को पहले तो बताना पड़ेगा, जैसे कि बोला, कॉन्टेक्स्ट, कि आपको एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट और आपकी इच्छा क्या है। तो वो हमें यहाँ पे पहले तो डालनी पड़ेगी। तो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती लिखने, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, तो हिंदी भी समझती है और समझता है कोपायलट हमारा। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं एक एचआर मैनेजर हूँ, और मुझे, तो आप आपकी इच्छा बता रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कि वो क्यों आप कोपायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपको उससे क्या चाहिए। वो आप ये गोल जो हमने देखा वो आप बता रहे हो। और मुझे एक इवेंट, सॉरी मुझे इवेंट हिंदी में नहीं आती, पर आप कार्यक्रम, एक कार्यक्रम आयोजित करना है, एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे का महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित करना है। उसके लिए क्या आप एक क्या आप कुछ अम, खेल खेलों का सुझाव, आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। अगर आपको कुछ गेम्स या खेल जो आप खेल सकते हैं ये कार्यक्रम में, अगर आपको उसका क्या बोलते हैं, आपको उसको आपको उसके लिए आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम बोलते हैं, विचार विमर्श करना है अगर आपको,
और आपको उसके लिए यूज करना है तो आप कोपायलट उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पे भी एक प्रश्न और उसके बाद हम एक कुछ गेम्स ले लेंगे और उसके हिसाब से एक ईमेल हम बना देंगे। तो हम एक फॉलो अप क्वेश्चन जैसे कि बातचीत आगे बढ़ानी है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसके लिए क्या आप कुछ खेलों का सुझाव दे सकते हैं? तो ये एक प्रश्न हमने पूछा, तो यहाँ पे जो प्रश्न मैंने पूछा है वो एक प्रॉम्प्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो एक प्रॉम्प्ट है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रॉम्प्ट भी ऐसे दिया है कि जैसे कि हम हिंदी में ही उन्होंने मुझे उसका रिस्पॉन्स या उत्तर का, मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ गेम्स के आइडियाज भी दिए हैं, सुझाव भी दिया है मुझे। तो आप इसमें से एक कोई भी गेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो आप आपके इवेंट में या एजेंडा में एक दो जो भी है, ओके, आप उसको यूज कर सकते हैं और आपके न्योते में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी आपको इसका न्योता बनाना है कि मुझे इनवाइट करना है, एक इनविटेशन डालना है कि मान लो 11 बजे ये इवेंट है, ओके, उसमें बहुत सारे गेम्स होंगे, खेल होंगे। ठीक है, फिर आपको खाना भी, मतलब खाना भी है, अच्छा खाना भी है, तो आप वो सब चीजें भी इसमें डाल सकते हैं। तो वो कैसे बनाए, अगर वापस आपको वही लिखना पड़ेगा, मैं एक एचआर मैनेजर हूँ जो इंटरनेशनल कार्यक्रम आयोजित वो हम उसमें लिख रहे हैं कि क्या क्या होगा, कि बहुत सारे खेल खेले जाएंगे, खाना है, कि इवेंट 11 बजे चालू होगा और ऑफिस में होगा। तो हम उसको लोकेशन दे रहे हैं कि एग्जैक्टली ये कहाँ होने वाला है। तो वो हम डाल रहे हैं कितने बजे होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, भी आप डाल सकते हैं कि मान लो 3 बजे खत्म हो जाएगा, सो 11 से 3। उसको एक
तो हम जस्ट बता रहे हैं मेरी एक्सपेक्टेशन क्या, क्योंकि एक न्योता है, एक अच्छा फन इवेंट है, मजेदार इवेंट है। तो उसको मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि आप उसको मजेदार रखे, दोस्ती वाला रखे, और एक ईमेल जो है न्योता मुझे बना के दे। तो क्या आप, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरे लिए ये जो न्योता है वो आप इंग्लिश में बना के दे दीजिए। तो उसने एक बना दिया है, और आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। आपको और चीजें डालनी है, कौन सी गेम्स खेली जाएंगी, कौन से खेल खेले जाएंगे, तो आप ये भी डाल सकती है। और आप उसको और अच्छा बना सकती है। आप उसको व्हाट्सएप इनवाइट बना सकती है, कैलेंडर में डाल सकती है। अगर आपके पास पहले का कोई इवेंट का एक न्योता है, एक सैंपल, एक उदाहरण है, तो आप उसको इधर अटैच भी कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वो आपको एक बना के दे देगा। तो इस प्रकार आप को पायलट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सिर्फ इनवाइट नहीं, बट बहुत सारी चीजें। कोड लिखना है आपको, कोडिंग नहीं आती, आप हिंदी में उसका प्रश्न डालिए और वो कोड आपको जेनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं। और ये था छोटा बहुत जो आप उसको यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप को पायलट के जरिए और कर सकते हैं। आपको वो सीखनी पड़ेगी, आप एक्सप्लोर कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद सबको ये वीडियो देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट।